क्या कहा आपने? पूज्य। अच्छा, अभी तो खिलाड़ी थे, अब पूज्य हो गए। भाई पूज्य हैं या खिलाड़ी जो भी हो आप, आपका स्वागत भाई गौतम जी। तो मुझे बताएं कि ये कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, क्या इसकी वजह से ये विमर्श चर्चा में आया है या वाकई दलित समाज की वो चेतना है जो चेतना निर्मल जी बता रहे हैं, या उस चेतना की तरफ दलित समाज जा रहा है जिसका जिक्र मेरे दोस्त राजेंद्र गौतम कर रहे थे? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया ये इंडिया नहीं, इंडिया के विश्व जानता है, संसार जानता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वह किया जो भारतीय संविधान में हुआ नियम बना दिया, वह अनुच्छेद बना दिया जिससे हमारा सुरक्षा है। अगर भारतीय संविधान ना होता तो हम लोग को आपके यहाँ आना भी मुश्किल होता। ये भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में जो अभी तत्कालीन आप जानते होंगे कि विधानसभा गेट नंबर 3 के सामने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी, धर्मपत्नी सविता कबीर ने अस्त कलश 14 अप्रैल 2019 में लाई थी। 2019 में अस्त कलश रखा गया था। हम लोग 23 तारीख को गए, यहाँ पर सूचना दे गए, लेकिन यहाँ पर अस्त कलश ताला बंद था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद कम से कम सैकड़ों लोग हम लोग खड़े थे यहाँ पर, और खड़े होने के बावजूद आधा घंटे बाद धूप में खड़े थे, तब खोला गया। ये हालत है। बाबा साहब के अष्ट कलश जो दर्शन योग है, जिसमें आस्था विराजमान है, करोड़ों लोगों का इसमें अनुयायी हमारे हैं बाबा साहब के, देश में विदेश में। इनकी दर्शन करने के लिए हम लोग जाना इनकार कर दिया, मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ खोला गया, 4 साइज खोला गया। निर्मल जी, ये हमारे बीजेपी के यहाँ पर बताते हैं कि निर्मल जी अध्यक्ष थे। अब तो इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, जो अपने घर के पते से बना लिया है। इनका घर के पता से ट्रस्ट बना हुआ, तो अंबेडकर महासभा ट्रस्ट बन गया है। तो पहले थे अंबेडकर अब तो ट्रस्ट के हैं, और ट्रस्ट बनाया अपने पते पर हमारे निर्मल जी। जबकि इनके बड़े भाई हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, श्री लालता प्रसाद वर्मा जी, सगे बड़े भाई। इनके बड़े भाई लालता प्रसाद वर्मा ट्रस्ट बना लिए तो आपको जलन हो गई सर? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का मान देखो, पूरा जीवन दिया है। माननीय मिश्रा जी, बाबा साहब का अस्त कलश रखा हुआ जो पवित्र है, लाखों करोड़ों इसको देखने तरसते लोग हैं। हम लोग गए, जब पूरे लोग जाते ताला बंद कर देते, ताला बंद था। आधा घंटा डिस्कस किया गया, एससीपी इस बात में। निर्मल जी, इनको कह लेने दीजिए, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, मैं आपसे वायदा करता हूं, इनको कह लेने। हम लोगों ने हाँ, मैं समय दूंगा, वायदा आपसे। संजोग से पुलिस का प्रशासन। सर, इस विषय से आगे बढ़े और ये बताएं कि दलित विमर्श क्या है और उत्तर प्रदेश का ये समाज क्या चाहता है। देखिए, अनुसूचित जात व्यक्ति को चाहिए शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा है। आपने शिक्षा को 90,000 स्कूल को बंद कर दिया जहां अनुसूचित जात के बच्चे जाते थे। आपने कहा कि 50 बच्चे कम हो गए तो आप नहीं जाएंगे, 5 किलोमीटर दूर जाएंगे। अब बताइए, जिसके पास खाने ठिकाना नहीं है, चलने की साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं, ये कैसे जाएंगे बच्चे? आपने पहले व्यवस्था कर दिख रही है कि पहले व्यवस्था कर दिया कि आपने स्कूल बंद कर दिया। स्कूल आप खोले रहते, कम से कम कमजोर बच्चे पढ़ते तो है, आप स्कूल बंद कर दिया। अब शिक्षा के मामले में देखिए, सबसे प्रथम परम पूज्य बाबा साहब का शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा पहले जानो फिर मानो। पहले जानो, हमने जाना। आप मुझे बताओ कि समाज क्या सोच रहा है? समाज ये सोच रहा है कि यहाँ से जो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को अपमान किया गया, कानून का अपमान किया गया, और बिना परीक्षा दिए हुए 300 लोगों IAS बना दिया। जो IAS में बताइए, इनके पूछे हमारे निर्मल भाई साहब से कि IAS में कितने अनुसूचित जात के रखे हैं जो बिना परीक्षा दिए। भाई साहब, बिना परीक्षा दिए IAS बनाया। देश में कैसा कानून है कि आदमी इतना मेहनत से IAS बनता है, बिना परीक्षा IAS बना। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। कितने 80 हैं? और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल इनकी